लेट्स डिस्कस लीवरेजेस। दोस्तों, लीवरेज के केस में मैंने आपको कहा था कि एक बिजनेस दो तरीके की लीवरेज के अंदर फंक्शन करता है, जिसको एक हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज और दूसरे को हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, लेकिन इस बात को जानने से पहले हमें एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जरूर दिमाग में रहना चाहिए, जो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस कर दें, मींस जिस अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी वेरिएबल खर्चे हम करते हैं, तो बैलेंस हमारा कहलाता है कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिर हम अपने बिजनेस की फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दें तो बैलेंस कहलाता है हमारा EBIT, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आप इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम भी बोल सकते हैं। फर्दर इसमें से इंटरेस्ट ऑन डेट अगर हम हटा देंगे तो ये आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, या फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। फर्दर टैक्स रिड्यूस कर देंगे तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और प्रेफरेंस डिविडेंड रिड्यूस कर देंगे तो बैलेंस बचता है हमारे पास इक्विटी अर्निंग्स, दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। इक्विटी शेयरहोल्डर्स का जो पैसा बचा, इसे फर्दर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास आता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना अर्न किया। ऑपरेटिंग लीवरेज जो बिजनेस में अराइज होती है, उसकी अराइज होने का बेसिक कारण है बिजनेस में इंकर होने वाली ये फिक्स कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है कि इवन इफ योर प्रोडक्शन इज जीरो, तब भी आपको इंकर करनी पड़ेगी अगर आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो। जैसे रेंट, आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ज्यादा हो रही है कम हो रही है, इवन इफ द प्रोडक्शन इज जीरो, तब भी आपको रेंट की कॉस्ट उठानी पड़ती है या नहीं उठानी पड़ती। तो अगर आप इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाए कि जिससे आपकी ये फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो क्या होगा, आप लॉस की सिचुएशन में चले जाओगे। तो रिस्क हो गया नहीं हो गया। और इस रिस्क की वजह से क्या राइज होती है, इस रिस्क की वजह से राइज होती है हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं DOL से, दैट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेटेड एज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यानी सेल्स में चेंज होने की वजह से EBIT में क्या चेंज प्रोड्यूस होगा, इसे हम ऑपरेटिंग लीवरेज के थ्रू बहुत आराम से मेजर कर सकते हैं। दूसरी लीवरेज जो बिजनेस में एग्जिस्ट करती है वो है हमारी फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज एग्जिस्ट करने का कारण होता है ये इंटरेस्ट। ये भी एक तरीके से हमारी फिक्स लायबिलिटी है। भाई इंटरेस्ट तो आपको डेट पे हर हाल में पे करना पड़ेगा। आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक को पे करना पड़ेगा, आप डिबेंचर्स इश्यू करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स को आपको पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट भी एक तरीके से आपकी फिक्स कॉस्ट है, आपकी फिक्स लायबिलिटी है। और अगर आप बिजनेस अच्छा नहीं चला पाए या आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाए और इस इंटरेस्ट की रिकवरी अगर आपको नहीं मिली, तो क्या होगा, आप फिर से लॉस में चले जाओगे। तो इस फिक्स कॉस्ट की रिस्क की वजह से, ये जो इंटरेस्ट की कॉस्ट हमने उठाई, इंटरेस्ट की फिक्स कॉस्ट हम उठा रहे हैं, इस रिस्क की वजह से जो लीवरेज राइज होता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। और अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन फिलहाल हम प्रेफरेंस डिविडेंड को मान रहे हैं निल, कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। तो फाइनेंशियल लीवरेज रिप्रेजेंट होती है DFL से, दैट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और ये है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। मींस EBIT में चेंज होने की वजह से अर्निंग पर शेयर में जो चेंज प्रोड्यूस होगा, ये मेजर किया जाता है फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करके। ठीक है, दो और सेट ऑफ फॉर्मूलाज हमारे पास इसके लिए अवेलेबल है। जैसे एक सेट है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है, और जो दूसरा सेट है वो है EBIT अपॉन EBT फाइनेंशियल लीवरेज के लिए। ऑपरेटिंग लीवरेज कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT and financial leverage can also be calculated as EBIT upon EBT। और अगर आप इन दोनों लीवरेजेस का कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंबाइंड लीवरेज अवेलेबल है,
that is DCL, that is degree of combined leverage, equal to degree of operating leverage multiplied by the degree of financial leverage. अगर आप इन दो सेट ऑफ फॉर्मूलाज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड लीवरेज कुछ ऐसा बनेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी सेल्स में चेंज होने की वजह से डायरेक्टली ईपीएस पे क्या फर्क आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कंबाइंड लीवरेज। तो जब सेल में चेंज होने की वजह से हम ईपीएस के चेंज को देखना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल दोनों लीवरेज इंक्लूड हो गए नहीं हो गए, 100% हो गए। या फिर अगर आप इन दो सेट ऑफ फॉर्मूलाज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द ईबीटी। लेकिन ये सिनेरियो तब है जब हमने माना कि प्रेफरेंस डिविडेंड निल हो, पर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपने पे किया है तो उस केस में ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ये फॉर्मूला स्टैंड स्टिल रहेगा, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लेकिन जो ये फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला था इसमें चेंज आ जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा ये, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड की डिटेल्स हो तो। और जाहिर बात है जब आप कंबाइंड लीवरेज के लिए इन दो फॉर्मूलाज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो लीवरेजेस तीन तरीके की होती है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। थैंक यू।